प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 16 और श्लोक 2, जहाँ बीच में स्टॉप किया था वहीं से आगे से शुरू करते हैं। शांति अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना शांति है, क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति आती है और उनके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत प्रसन्न रहता है। अनुकूलता से पुराने पुण्यों का नाश होता है और उसमें अपना स्वभाव सुधरने की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है। परंतु प्रतिकूलता आने पर पापों का नाश होता है और अपने स्वभाव में भी सुधार होता है। इस बात को समझने पर प्रतिकूलता में भी स्वतः शांति बनी रहती है। किसी परिस्थिति आदि को लेकर साधक में कभी राग द्वेष का भाव हो भी जाता है तो उसके मन में अशांति पैदा हो जाती है और अशांति होते ही वह तुरंत सावधान हो जाता है कि राग द्वेष पूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस विचार से फिर शांति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है। अपैशनम किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है और इसका सर्वथा अभाव ही अपैशुन है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता। ज्यों ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है त्यों ही त्यों उसकी दोष दृष्टि और द्वेष वृत्ति मिटकर दूसरों के प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। उसके मन में ये विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करने वाला हूँ और ये दूसरे साधारण मनुष्य हैं। प्रत्युत तत्परता से असाधन होने पर उसे जैसी अपनी स्थिति दिखाई देती है वैसी ही दूसरों की स्थिति भी दिखाई देती है कि वास्तव में उनका भी जड़ता से संबंध नहीं है, केवल संबंध माना हुआ है। इस तरह जब उसकी दृष्टि में किसी का भी जड़ता से संबंध है ही नहीं तो वह किसी का दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है। ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को ही देखता है और कर्म योग मार्ग वाला अपने सेव्य को देखता है। इसीलिए साधक किसी की बुराई निंदा चुगली आदि कर ही कैसे सकता है। दया भूतेषु दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। भगवान की संत महात्माओं की, साधकों की और साधारण मनुष्यों की दया अलग अलग होती है। भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग इस दया के दो भेद मानते हैं, कृपा और दया। मात्र मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध परिस्थिति को भेजना कृपा है और अनुकूल परिस्थिति को भेजना दया है। दूसरा, संत महात्माओं की दया। संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर मानस, पर वास्तव में उनके भीतर न दूसरों के दुख से दुख होता है और न अपने दुख से ही दुख होता है। अपने पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वे उसमें भगवान की कृपा को देखते हैं, पर दूसरों पर दुख आने पर उन्हें सुखी करने के लिए वे उनके दुख को स्वयं अपने पर ले लेते हैं। जैसे इंद्र ने क्रोध पूर्वक बिना अपराध के दधीजी ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उनकी हड्डियां मांगी तब दधीजी ने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड्डियां दे दी। इस प्रकार संत महापुरुष दूसरों के दुख को सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अपनी सुख सामग्री और प्राण तक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करने वाला ही क्यों ना हो। कर्णस्तवंच
शिबिरन मास जीव जीमुतवाहन ददव दधि चिर स्थिनी नास्त्यदेन्य महात्मनम। कर्ण ने अपनी त्वचा, शिबी ने अपना मांस, शिबिर मांस, और दधीजी ने अपनी हड्डियां दे दी। जीव मूत वाहन दधो दधी चीर स्थिनी, बादल अपना जीवन दे देते हैं। सच है, महात्माओं के लिए कुछ भी अधेय नहीं है। इसीलिए संत महात्माओं की दया विशेष शुद्ध निर्मल होती है। साधकों की दया, साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है। दूसरों को दुखी देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरों के दुख को भी समझता है। इसीलिए उसका ये भाव रहता है कि सब सुखी कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अपनी ओर से वह ऐसी ही चेष्टा करता है। परंतु मैं सबका हित करता हूँ, सबके हित की चेष्टा करता हूँ, इन बातों को लेकर उसके मन में अभिमान नहीं आता। कारण कि दूसरों का दुख दूर करने का सहज स्वभाव बन जाने से उसे अपने इस आचरण में कोई विशेषता नहीं दिखती, इसीलिए उसको अभिमान नहीं आता। जो प्राणी भगवान की ओर नहीं चलते, दुर्गुण दुराचारों में रत कर रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं और अपना पतन करते हैं, ऐसे मनुष्य पर साधक को क्रोध न आकर दया आती है। इसीलिए वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुण दुराचारों से ऊपर कैसे उठे, इनका भला कैसे हो। कभी कभी वह उनके दोषों को दूर करने में अपने को निर्बल मानकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, ये लोग इन दोषों से छूट जाएं और आपके भक्त बन जाएं। और चौथा, साधारण मनुष्यों की दया। साधारण मनुष्य की दया में थोड़ी मलिनता रहती है। वह किसी जीव के हित की चेष्टा करता है तो सोचता है कि मैं कितना दयालु हूँ, मैंने इस जीव को सुख पहुंचाया तो मैं कितना अच्छा हूँ। हर एक आदमी मेरा जैसा दयालु नहीं है, कोई कोई भी होता है इत्यादि। इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे आदि बातों को लेकर अपने में महत्व बुद्धि रखकर जो दया की जाती है, उसमें दया का अंश तो अच्छा है, पर साथ में उपयुक्त मलिनताएं रहने से उस दया में अशुद्धि आ जाती है। इनसे भी साधारण दर्जे के मनुष्य दया तो करते हैं, पर उनकी दया ममता वाले व्यक्तियों पर ही होती है। जैसे ये हमारे परिवार के हैं, हमारे मत और सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो उनका दुख दूर करने की इच्छा से उन्हें सुख आराम देने का प्रयत्न करते हैं। यह दया ममता और पक्षपात युक्त होने से अधिक अशुद्ध है। इनसे भी घटिया दर्जे के वे मनुष्य हैं जो केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं। अलोलुप्तवम, इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोगते हुए देखने से मन का ललचा उठने का नाम लोलुपता है, और उसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्तव है। अलोलुप्ता के उपाय 1, 2 और 3। साधक के लिए विशेष सावधानी की बात है कि वह अपनी इंद्रियों से भोगों का संबंध न रखे और मन में कभी ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इंद्रियों पर अधिकार है, अर्थात इंद्रियां मेरे वश में हैं और मेरा क्या बिगाड़ सकता है। दूसरा, मैं हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। अगर कभी हृदय में विषय लोलुपता हो गई तो मेरा पतन हो जाएगा और मैं परमात्मा से विमुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे और कहीं अचानक विचलित न होने का अवसर आ जाए तो
हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे। तीसरा, स्त्री पुरुषों की तथा जंतुओं की काम विषयक चेष्टा न देखे। यदि दिख जाए तो ऐसा विचार करे कि यह तो बिल्कुल 84 लाख योनियों का रास्ता है। ये चीज तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत आदि मात्र जीवों में भी है, पर मैं तो 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण से ऊंचा उठना चाहता हूँ। मैं जन्म मरण के मार्ग का पथिक नहीं हूँ। मेरे को तो जन्म मरण आदि दुखों का अत्यंत अभाव करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस भाव को बड़ी सावधानी के साथ जागृत रखें और जहाँ तक बने ऐसी काम चेष्टा न देखें। मार्दवम, बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है। शरीर की प्रधानता को लेकर आर्जव और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर मार्दव कहा जाता है। यही इन दोनों में अंतर है। साधक के हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रहता है। उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहित का बर्ताव भी करता है तो भी उसके कोमलता में अंतर नहीं आता। यदि साधक कभी किसी बात को लेकर किसी को कठोर जवाब भी दे दे तो वह कठोर जवाब भी उसके हित की दृष्टि से ही देता है, पर पीछे उसके मन में ये विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोरता का व्यवहार क्यों किया। मैं प्रेम से या अन्य किसी उपाय से भी समझा सकता था। इस प्रकार के भाव आने से कठोरता मिटती रहती है और कोमलता बढ़ती रहती है। यद्यपि साधकों के भावों में और वाणी में कोमलता रहती है, तथापि उनकी भिन्न भिन्न प्रकृति होने से सबकी वाणी में एक समान कोमलता नहीं होती, परंतु हृदय में साधकों का सबके प्रति कोमल भाव रहता है। ऐसे ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि का साधन करने वालों के स्वभाव में विभिन्नता होने से उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न भिन्न होते हैं। अतः उनके आचरण में एक जैसी कोमलता नहीं दिखती, पर भीतर में बड़ी भारी कोमलता रहती है। हिन ही शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम हिन ही है, मतलब लज्जा है। हिन साधक को साधन विरुद्ध क्रिया करने में लज्जा आती है। वह लज्जा केवल लोगों के देखने से ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मन में अपने आप ये विचार आता है कि राम मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो परमात्मा की तरफ चलने वाला साधक हूँ। लोग भी मुझे परमात्मा की तरफ चलने वाला समझते हैं, अतः ऐसी साधन विरुद्ध क्रियाओं को मैं एकांत में अथवा लोगों के सामने कैसे कर सकता हूँ। इस लज्जा के कारण साधक बुरे कर्मों से बच जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते चले जाते हैं। जब साधक अपनी अहंता बदल देता है कि मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, तब उसे अपनी अहंता के विरुद्ध क्रिया करने में स्वाभाविक ही लज्जा आती है। इसीलिए पारमार्थिक उद्देश्य रखने वाले प्रत्येक साधक को अपनी अहंता, मैं साधक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवत भक्त हूँ, इस प्रकार से यथा रुचि बदल लेनी चाहिए, जिससे वह साधन विरोधी कर्मों से बचकर अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर सकता है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इसी श्लोक के बीच से जहाँ से स्टॉप किया है वहीं से आगे से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत नमस्ते, शुक्रिया, नमस्ते।